नमस्कार दोस्तों। रिटायर होने के बाद आपके सवाल आपके मन में होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है और इसी सवाल से आपको इस पूरे वीडियो को बताते हैं, क्योंकि अमेरिका में अब जो बाइडन रिटायर हो रहे हैं। 46वें प्रेसिडेंट जो बाइडन है, जो कि 20 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद वह क्या करेंगे, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। आमतौर पर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें किन बातों में समय बिताते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं, क्या उन्हें पेंशन और सुरक्षा मिलती है, क्या अमेरिकी सरकार उन्हें घर देती है। ये तमाम सवाल मन में उठ रहे होंगे। अगर नहीं भी उठ रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको इसमें बताते हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन आखिर प्लान क्या कर रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ बयान दिया है। उनका जो इरादा है, उन्होंने जाहिर किया कि वह घरेलू और फिर विदेशी नीतियों के मोर्चे पर सफल रहेंगे। हाँ, वो अपने गृहनगर और डेलावेयर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। डेलावेयर यूनिवर्सिटी में वह अपने नाम से बने इंस्टीट्यूट में पॉलिसी मेकिंग को लेकर भी काम जारी रखेंगे। ये बात उन्होंने पहले ही तय की है। हालांकि उनका सबसे बड़ा जो सपना है वो डेलावेयर में ही एक प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बनवाने का है, जो उन्होंने मीडिया में बात भी कही थी, जिसके लिए वह फंड भी इकट्ठा करेंगे। और आमतौर पर अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं, किताब लिखने और फिर पब्लिक भाषण देने के का काम भी करते हैं। ये काम बाइडन भी करेंगे। लिहाजा ये कहा जाता है कि वह अपने गृहनगर में अपने घर पर सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं और यही पर वो एक्टिव भी रहेंगे। लेकिन जो सवाल है, अब देखिए कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा, उनके भी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फिल्म और टीवी शो के लिए प्रोडक्शन अब कर रहे हैं। और फिर देखें तो दुनिया भर में और इस कार्यक्रम का बयान भी कर रहे हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ओबामा ने मिशेल के साथ भी मिलकर हाई क्वालिटी प्रोडक्शन हाउस बनाया। मिशेल उनकी पत्नी है और पद से हटने के बाद वह इसी में बिजी हैं। जब चुनाव होता है तो वो प्रचार प्रसार थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये जानना बहुत रोचक होता है कि आखिर रिटायर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आखिर करते क्या है, किस तरह से पैसा कमाते हैं और अमेरिका की जो सरकार है उन्हें क्या क्या सुविधाएं देती है। तो चलिए कुल मिलाकर अब यहीं से कहानी शुरू करते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति को जो रिटायरमेंट के बाद कई सारी विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं, उसके लाभ भी मिलते हैं उन्हें। सबसे जो मुख्य रूप से है वो कुछ चीज़ें हैं जो उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि पेंशन कितना मिलेगा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिटायर होते हैं तो 1 साल उन्हें पेंशन मिलती है, जो कि कैबिनेट सचिव के वेतन के बराबर होती है। अमेरिका में कैबिनेट सचिवों का जो वार्षिक वेतन है करीब करीब 2,46,400, यानी कि 2,13,000 रुपए के करीब में वेतन राष्ट्रपति के वेतन से कम है, लेकिन होती है। 4 लाख से ज़्यादा उनके 3 करोड़, जो कि अगर रुपए में देखें तो फिर ये $4 लाख उन्हें मिलते हैं सालाना, जो कि 3,04,00,000 के करीब में होता है रुपया में, अगर इसके राउंड फिगर लगाएं तो। इसके बाद जो है ऑफिस और फिर स्टाफ भी होते हैं। पूर्व राष्ट्रपतियों का एक कार्यालय होता है और स्टाफ के लिए सरकारी सहायता भी मिलती है इन्हें, जिनमें उसमें कार्यालय का खर्चा होता है, किराया होता है और स्टाफ की सैलरी भी होती है, ये भी शामिल है। और इसी में वो ताजी जिंदगी बिताते हैं। दूसरा कि अब देख लीजिए कि जॉर्ज बुश स्टन भी रहते थे और वहीं पर उनका ऑफिस भी बना रखा गया था। इनका सालाना खर्च करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए है। और फिर बिल क्लिंटन न्यूयॉर्क में रहते हैं। ये जो पिछले राष्ट्रपति उनकी बात कर रहे हैं, अमेरिकी सरकार ऑफिस के लिए सालाना करीब करीब 4.5 करोड़ रुपए का खर्च देती है बिल क्लिंटन को। उसके बाद रिटायर्ड राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भी आजीवन सीक्रेट सर्विस सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा मुहैया की जाती है गुप्त रूप से। उनके बच्चों को 16 साल की उम्र तक सुरक्षा दी जाती है। उसके बाद उनकी अपनी जिम्मेदारी, सरकारी कामों के लिए भी जब वो जाते हैं अगर, तो उनके लिए खर्चा दिया जाता है और सरकार ही इसके खर्च खर्च करती है।
यदि पूर्व राष्ट्रपति ने किसी सैन्य अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं का उपयोग किया है तो उन्हें उन चिकित्सा का खर्च भी सरकार करती है। ये अमेरिका में रूल है। दूसरी बात कि जो पूर्व राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार और सारी सुविधा प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से। लेमुजीन में मुफ्त सवारी, पेंशन और फिर अन्य सुविधाओं के अलावा जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रहे लेमुजीन, इसमें मेरीन वन और फिर एयरफोर्स वन में भी सवारी कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं। अब फिर क्या उन्हें घर भी दिया जाता है? तो नहीं, अमेरिकी जो सरकार है वो रिटायर्ड राष्ट्रपति को आधिकारिक रूप से कोई घर तो नहीं देती है। रिटायर्ड होने के बाद जो पूर्व राष्ट्रपतियों को अपने निजी आवास का ही प्रबंध खुद करना होता है, वो कोई सरकारी आवास नहीं मिलेगा। इसके अलावे आपको ये भी मालूम होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति किताबों के जरिए भी मोटी कमाई करते हैं अगर वो किताब लिखते हैं तो। जैसे बिल क्लिंटन की किताबों और फिर भाषणों से कमाई अगर हुई थी। बिल क्लिंटन जो अपनी आत्मकथा लिखी थी माई लाइफ लिखने के लिए उन्होंने एडवांस में 10 करोड़ रुपए लिए थे, सिर्फ अपनी आत्मकथा। क्लिंटन ने कई साल पहले ही एक इंटरव्यू दी थी और उन्होंने दिया था और उसमें कहा था कि व्हाइट हाउस छोड़ रहे थे और तब उनके पास धन नहीं था, पैसे नहीं थे। अब वह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं क्योंकि उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उन्होंने दुनिया भर में जो अपने भाषणों से और अब तक करीब करीब 800 करोड़ रुपए की कमाई की हुई है। उन्हें एक भाषण के लिए करीब करीब 80 लाख रुपए मिलते हैं। बिल क्लिंटन ने 2001 में व्हाइट हाउस छोड़ा और तब से वह न्यूयॉर्क में ही रह रहे हैं और वह दुनिया भर में घूमते हैं, लेक्चर देते हैं और फिर किताबें लिखते हैं और इस किताब से उन्हें काफ़ी मुनाफा फ़ायदा भी होता है। बराक ओबामा ने भी किताब लिखी, 33 लाख कॉपियाँ इनकी बिकी थी बराक ओबामा की। बराक ओबामा ने रिटायरमेंट के बाद अपनी बुक लिखी प्रॉमिस्ड लैंड करके और इसके लिए उन्होंने एक बड़े एडवांस और फिर रॉयल्टी डील भी की थी। 2017 में ओबामा और फिर मिशेल ओबामा ने अपनी आत्मकथाओं के लिए पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ लगभग $65 मिलियन की संयुक्त डील के साइन की थी और इस सौदे में और लैंड और प्रॉमिस्ड लैंड भी शामिल रही थी जो इनके किताब के नाम थी। इसकी 33 लाख कॉपियां दुनिया भर में बिकी और प्रॉमिस्ड लैंड ओबामा से ने जो लिखी थी इसकी कमाई करीब करीब मिलियन में आकी जा सकती है और इससे ओबामा की कमाई हुई। तो ये पूर्व प्रेसिडेंट फिर करते क्या है, तो इसमें देख लीजिए आप कुछ प्रेसिडेंट है जैसे कि रिचर्ड निक्सन है जो 1974 में राष्ट्रपति बने थे अमेरिका की। 3 साल बाद ही वाटरगेट कांड के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि वह 1994 तक जिंदा रहे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लाइफ के संस्मरण के अलावा राजनीतिक पर भी किताबें लिखी। उसके बाद गेराल्ड फोर्ड थे, 1977 में राष्ट्रपति बने। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जीवन गोल्फ और स्क्रीनिंग करते हुए गुजारा था। वह अमेरिका की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बोर्ड डायरेक्टर भी थे, लिहाजा लगातार वो सक्रिय भी रहे। जिमी कार्टर 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दुनिया भर में तमाम शांति वार्ताओं और मध्यस्थता में उनका नाम आया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक संस्था बनाई, हैबिटेट ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसके जरिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सक्रिय रहे। कार्टर ने 18 किताबें लिखी, 18 बुक। संस्मरण से लेकर राजनीति और फिर आस्था से जुड़े विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और यहाँ तक कि अपनी कविताओं की एक किताब भी उन्होंने प्रकाशित कराई। इसके अलावा रोनाल्ड रीगन 1989 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद से हटे और जब उन्होंने व्हाइट हाउस से विदा ली थी तो दक्षिण कैलिफोर्निया में जाकर बस गए थे और उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी और कई सालों तक वह लेक्चर सर्किट में व्यस्त रहे। जॉर्ज बुश ने 1993 में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद छोड़ा था और पद छोड़ने के बाद वह खाड़ी देशों के अमेरिका के दूत बनकर राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद बेसबॉल के मैचों में वह शौकीन रहे, बेसबॉल के मैच भी खेले, लिहाजा अक्सर उन मैचों में वो उन्हें देखा गया। स्काई ड्राइविंग करते रहे, बिल क्लिंटन के साथ मिलकर दुनिया भर के आपदाओं का राहत का काम करते रहे। जब भारत में सुनामी ने तबाही मचाई थी तब उनके संस्था ने ही मदद करने के लिए आगे आए थे।
2 बेटों में एक जॉर्ज जूनियर हैं जो 2011 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, उनकी कई सारी सुविधाएँ भी होती हैं और कई सारी आय का ज़रिया भी होता है। सबसे ज़्यादा तो वो बुक लिख कर ही कमाई कर लेते हैं अरबों रुपए में, करोड़ों रुपए में। तो ये कुछ छोटी-सी जानकारी थी जो हमने आपको बताया कि अब जो बाइडेन रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाले हैं और फिर कहाँ रहने वाले हैं, कितनी कमाई हो सकती है, राउंड-राउंड हमने आपको मोटे तौर पर बताया। आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।